Hello. Okay, so I hope all of you can hear me and you can see me as well. आप में से कितने बच्चे मुझे सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं और you can see the screen as well. सही. अच्छा, लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन. हमारे लिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छा, अगर आप बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तो कुछ बातें मैंने लास्ट टाइम बता दी थी. आज हम उसी से मुताबिक दो तीन बातें और करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि आज ही की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें. देखिए, पहली बात ये कि मैंने रेशियो से मुताबिक क्या कहा था कि अगर मैं यहां पर लिखूं लेट्स से a डिवाइडेड बाय b, इट्स अ रेशियो. अगर आप इसको इक्वेट कर दें c ओवर d से, सो दिस एंटायर इक्वेशन इज नोन एज प्रोपोर्शन. जब आप दो रेशियोज को इक्वेट करते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है. अच्छा, इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. मैं सारी फॉर्म याद दिलाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको याद आ रहा है. आप ही कहते थे सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्म ये बन जाएगी AD is equal to BC. शायद आपको याद आ रहा हो कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह होना है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो कुछ इस तरह होना है. तो A into D is equals to B to C बन जाया करता था. इसी प्रोपोर्शन को आप शायद इस तरीके से भी लिखने के आदी. A is to B is same as C is to D. वैसे कितने बच्चों को ये वाली फॉर्म याद आई? यस सर, मैट्रिक में या उससे पहले वाली छोटी क्लासेस में हम प्रोपोर्शन ऐसे भी लिखा करते थे. A is to B is same as C is to D. और इसका हम तरीका क्या बनाते थे कि आप इन दो एक्सट्रीम्स को सॉल्व करते हैं और इन दो को सॉल्व करते हैं. तो अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट तो तब भी वही आना है. A into D is same as B into C. मैंने दोनों बातें इसलिए बता दी कि आप मैट्रिक तक जो भी मेथड फॉलो करते रहे हो आप उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन दोनों मेथड बिल्कुल वैलिड है. अब क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह क्या करते हैं कि क्वेश्चन में आपको तीन क्वांटिटीज दी जाएंगी और चौथी अननोन होगी. जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जब भी मैं कोई प्रोपोर्शन लिखूंगा तो उस प्रोपोर्शन में मेरे पास चार क्वांटिटीज हैं A, B, C एंड D. इन चार में से तीन गिवन होंगी, चौथी अननोन होगी. अच्छा, जो चार क्वांटिटीज है ना ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है. फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं 10 पेज राइटिंग करने के लिए 5 मिनट लेता हूं. तो एक क्वांटिटी पेजेस हो गए, एक क्वांटिटी टाइम हो गई. अब मेरा सवाल ये हो कि बताया मैं 20 पेजेस लिखने के लिए कितना टाइम लूंगा. तो चार क्वांटिटीज का जिक्र हो रहा है. हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक है नंबर ऑफ पेजेस और एक है नंबर ऑफ टाइम. तो अब अगर आपसे कोई ये कहे कि लेट्स से स्टूडेंट राइट्स, वैसे मुझे भी आपकी तरह लिखने के सजने में बड़ी उलझन होती है. A student writes 10 pages in 3 minutes. How many pages he will write in 9 minutes? तीन क्वांटिटीज नजर आ रही है, 10 पेजेस, 3 मिनट्स, 9 मिनट्स. पहले तो अगर आप में से कोई बच्चा तबाजमाई करना चाहे तो इसका आंसर ये है. मैंने टाइम जो है वो नोट करना शुरू कर दिया. चलिए, दनिशा बताना चाहती है. जी दनिशा. Sir, the student will be able to write 30 pages. 30 pages, excellent. And how did you calculate that? Sir, I did it like mentally in my brain, but I know that if I divide 3 and 9 and then multiply 10 with it, then I'll get the answer. चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने जो है वो क्विक मैथ्स से जो है वो मेंटल मैथ्स से भी जो है वो सॉल्व कर लिया. अब देखिए, मैं इसे सॉल्व करता हूं. दनिशा का आंसर जो है वो बिल्कुल सही, इवन उन्होंने जो तरीका बताया वो भी बिल्कुल सही. देखें, सवाल में आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है. जब मैं दो रेशियोज को इक्वल बनाऊंगा तो जो क्वांटिटी लेफ्ट के न्यूमरेटर में है वही क्वांटिटी राइट के न्यूमरेटर में भी होगी. यानी फॉर एग्जांपल इट इज अबाउट पेजेस एंड टाइम. इफ पेज इज इन न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ पेजेस न्यूमरेटर में होंगे. अगर टाइम को आपने लेफ्ट पे न्यूमरेटर में रखा है तो टाइम राइट पर भी किस में होगा? न्यूमरेटर में. इतनी तो फिजिक्स और साइंस आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब मैं दो रेशियोज को इक्वेट करूंगा तो उनकी नेचर का एक जैसा होना जरूरी है.
मैं मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड के बराबर लिख सकता हूं, मैं मीटर पर सेकंड को सेकंड पर मीटर के बराबर नहीं लिख सकता। तो जो आप जानते हैं मैं उसी नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप बात समझ सकें। जब आप रेशियोज को इस्तेमाल करके प्रोपोर्शंस लिखते हैं, ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि लेफ्ट पर जो क्वांटिटी न्यूमरेटर पर है, राइट पर भी वो क्वांटिटी न्यूमरेटर पर होगी। तो मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं 10 पेजेस इन 3 मिनट्स। 10 pages in 3 minutes is equal to, he will write in 9 minutes. So number of pages is unknown, so I will call it just x over 9. मैंने क्या किया, लेफ्ट पर टाइम न्यूमरेटर में रखा, इनफैक्ट पेजेस न्यूमरेटर में रखे, टाइम डिनोमिनेटर में। मैंने राइट पर यही काम किया। अब मेरे पास पेजेस अननोन है, मैंने उसकी जगह x लिख दिया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करेंगे तो ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 into 9 over 3, 3133, answer is 30. So he will be able to write 30 pages. ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, आप अगर प्रोपोर्शन लिखने की आदत है इस तरीके से, 10:3 is same as x:9, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सर 10 into 9 is equal to 3 into x। इससे भी सॉल्व कर लीजिए, you will surely get x equal 30। अच्छा, कभी कभार, वैसे कितने बच्चों को ये तरीका समझ में आ गया? जबरदस्त। देखिए, अगर वैसे समझना नहीं है आपने तो सिर्फ रिकॉल करना है। एक तरीका और भी मुमकिन है। अगर मेरे सामने कभी क्वेश्चन आए ना रेशियो प्रोपोर्शन का, तो मेरी तो अव्वलीन कॉल जो होती है कि बगैर लिखे आंसर है। ठीक है, अगर आपकी मेंटल मैथ जो है वो अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार सवाल की वैल्यूज ऐसी होंगी कि बगैर मेहनत के आंसर आएगा। 3 मिनट में 10 पेजेस हैं। अब 9 मिनट की बात की जा रही है, आपने टाइम को 3 टाइम्स कर दिया, तो जब जस्ट 10 को 3 टाइम्स कर दीजिए 30, आपको कोई लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपके पास जवाब बिल्कुल सही आता। कितने बच्चों को वैसे ये वाली मंत्र जो है वो पल्ले पड़ रही है? हाँ सर, ये भी किया जा सकता है। अच्छा, ऐसे जो है वो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, आप में से कितने बच्चों के जहन में पहले से ये वाला आइडिया था सर ऐसे कर सकते हैं? मैं सिर्फ इससे पूछता रहता हूं कि मुझे पता हो कि मुझे किस लेवल की इंफॉर्मेशन अज्यूम कर लेनी है कि यू ऑलरेडी नो, और फिर मैं उससे आगे बढ़ा। ठीक, तो हम जो है वो यूनिटी मेथड, इसको हम कहा करते थे केमिस्ट्री में, आपने बहुत इस्तेमाल किया यूनिटी मेथड, कि आप पर यूनिट निकालें कि अगर 10 पेजेस 3 मिनट में है तो 1 मिनट में कितने होंगे, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। वो सब अब आपकी मर्जी है। वैल्यूज को देख के कोई रिलेशन बना लीजिए कि 3 मिनट गिवन है, 9 मिनट गिवन है, मैंने टाइम को थ्राइस कर दिया, तो व्हाट एवर द अदर क्वांटिटीज उसको भी डायरेक्टली क्या कर दीजिए, थ्राइस कर दीजिए। तो जब आप रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, एक बात और, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन इनकाउंटर भी करेंगे, क्योंकि आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप साइंस भी पढ़ रहे हैं। तो कुछ याद है वो एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? वो हम एवरेज स्पीड निकालते थे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से। इस जुमले को जहन में रखिएगा, कहीं ना कहीं मैं हो सकता है आज ही की क्लास में जो है वो इस्तेमाल भी कर लूं, सिर्फ समझाने के लिए आइडिया देता हूं। अगर आपसे कहा जाए एक कार है, वो ट्रेवल कर रही, उसने इतना पोर्शन ऑफ डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया, इतना पोर्शन ऑफ डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया। बेसिकली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है। लेकिन सवाल की एक ऐसी टाइप होती है जहां पर आप मैथ्स तो चेक करिए ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेते हैं, तो हम उन सवालों का भी जिक्र करेंगे। तो याद रखिएगा, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अभी तक जो कुछ बताया उसमें सिर्फ सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वो क्या था, जब आप प्रोपोर्शन लिखते हैं तो क्वांटिटीज को जहन में रखिएगा कि कौन सी क्वांटिटी कहां पर न्यूमरेटर में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता था। 3 minutes 10 pages, 9 minutes how many pages? आप इससे भी सॉल्व कर लें, आपके पास x का आंसर एग्जैक्टली 30 ही आना है। तो आपके पास जो है बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इक्वेशन जो है वो कैसे लिख सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि आप में से हर बच्चा जो है वो गूगल क्लासरूम पे जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। मुझे जो है वो सिर्फ आप 1 मिनट देंगे,
मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन उनमें से कुछ हम अभी सॉल्व कर लेंगे, कुछ आप प्रैक्टिस में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे देंगे सिर्फ 1 मिनट जिसमें मैं आपसे वर्कशीट जो है वो शेयर कर लूंगा। इस दौरान अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो कोई सवाल करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो सारे बच्चे जो गूगल क्लासरूम पे हैं उनके पास कोई ना कोई जो है वो नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ गई होगी। अब अगर आप अभी फिलहाल एक्सेस नहीं कर सकते, कोई ऐसा मसला नहीं कि क्वेश्चन आप सामने भी जो है वो देख रहे होंगे। वैसे अब तक मैं गूगल क्लासरूम पे 2 वर्कशीट मेरे ख्याल से शेयर कर चुका हूँ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों वर्कशीट जो है वो पूरी पूरी सॉल्व कर ली? यानी 10 में से 3 बच्चे, 10 में से 3 बच्चों का मतलब जो है वो 30% जो है वो बन जाएगा। तो हालात जो है वो काफी खराब है इसका मतलब, क्योंकि मैंने एक वर्कशीट जो अभी अपलोड की उसमें 4 क्वेश्चन है, उसके बाद जो है वो तकरीबन 11 क्वेश्चन इसके बाद और है। तो आप में से वो बच्चे जो जरूरत से ज्यादा मसरूफ है, देखिए मैं तो इतना रहमदिल इंसान हूं कि मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ कि आप सॉल्व ना करें, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन नतीजा ही निकलेगा कि मैंने अब जो है ना वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं है। अगर मैं सॉल्व कर भी दूंगा, मैं टेस्ट आपकी जगह जाके दे भी दूंगा, लेकिन फिर एडमिशन भी है ना मुझे ही मिल जाना है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। वैसे अगर किसी के पास कोई बहुत वैलिड रीजन है सर इस वजह से सॉल्व नहीं कर रहा और उस बच्चे को लगता है कि ये अमूमी तौर पे हर दूसरे बच्चे का रीजन होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर उसका कोई सोल्यूशन बता सकता हूँ। कितने बच्चों ने सॉल्व किया था सर, हाथ उठा लें। चलिए 4 हो गए। अब 4 के बाद सबसे पहला नाम जो है वो अलिशबा वैस का नजर आ रहा है, तो मैं तो सिर्फ ऑर्डर में जा रहा हूँ। जी अलिशबा, ना सॉल्व करने का कोई रीजन? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर। सर जब मैं चेक करती हूँ तब कुछ भी अपलोड नहीं होता, और फिर आज आपने बोला कि अपलोड हुई है। मैंने जब आपने कहा था फैक्टराइजेशन की, उसके बाद से मैंने चेक कर रही थी और मुझे कोई भी नहीं मिली, और अब आप क्लास में बता रहे हैं आपने अपलोड की है। मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आई थी। आप ये देखें, यानी अभी शायद आप स्क्रीन पे जो है वो उस गूगल क्लासरूम को देख सकते हैं जो मैंने खोली हुई है। उसमें जो है वो आपको 1 अटैचमेंट, 2 अटैचमेंट, 3 और 4। बेसिक अलजेब्रा की तो आपने क्लास में सॉल्व करवा दी थी पूरी। और उससे पहले वाली मैंने नहीं की थी सर। सही, ठीक। नहीं, मैं समझ रहा हूँ ना सिर्फ ये मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि बच्चा अगर ये बोल देना सर वो जो आपने पढ़ाया था उसके बाद तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो फिर टीचर जो है वो कोई दूसरा तरीका निकाले समझाने के लिए। एनीवेज, अब हमारे सामने 4 क्वेश्चन मौजूद है, तो एक काम करें जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। जिस बच्चे के पास जवाब आ जाए आप अपना हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं। तनिषा का हैंड जो है वो पहले से रेज हुआ है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि सबको बराबर से टाइम मिल जाए। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 1, जो भी बच्चा किसी नतीजे में पहुंच जाए बता दे। जी तुम जीना। सर मेरा 1112.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1112.5 112.5 112.5। चले, ये एक हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। किसी और बच्चे ने अगर सॉल्व किया? So there are no options, but I'm getting an answer
around 93, so it would be 93 point something. 93 point something. चले जी शिफा। सर मेरा आंसर भी 93 and then decimals के बाद में 93। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Sam's printer can print 4 pieces of paper in 15 seconds. देखिए ये एक रेशियो हो गया, तो मैंने क्या किया, 4 pieces of paper in 15 seconds, 4 over 15 is same as how long will it take to print 25 pieces of paper? Not 25 pieces of paper, मैंने लेफ्ट पर पेपर को न्यूमरेटर में रखा था, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 25 over x। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कहेंगे x will be 25 into 15 divided by 4। कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गए? मैं इसके बाद इसे डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका भी असल में समझाना चाहता हूं कि मैंने क्या किया। ठीक, जबरदस्त। अब ये जो 25 into 15 over 4 है ना, देखिए एप्टीट्यूड में मैंने क्या कहा था, आपने आपके दम तक आंसर कैलकुलेट नहीं करना है। कभी कभार जो है वो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो बड़े मददगार साबित होता है। हम यहाँ पर इत्तेफाक से ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूं, इसका आंसर जो भी आएगा वो 100 से बहुत थोड़ा सा कम आएगा। देखिए क्यों, इस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके हर जगह काम आएगी, इवन फिजिक्स में भी आएगी, केमिस्ट्री में भी आएगी, जहां पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए 25 भी ऑड नंबर है, 15 भी ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। इवन नंबर ऑड को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं एक काम कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं सर, ये जो न्यूमरेटर में 15 है, अगर ये 15 नहीं होता 16 होता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। 16 over 4 is just 4 and 4 into 25 is 100। यानी अगर न्यूमरेटर में 15 की बजाय 16 होता तो ये डिवाइड भी हो जाता, मल्टीप्लाई भी हो जाता, 100 आंसर आ जाता। अब क्योंकि ये 15 16 से कम है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 100 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है वो ऑप्शंस गिवन होते, ऑप्शन ए 25 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 70 सेकेंड्स, ऑप्शन सी, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से बताते आंसर निकाला क्या था। जी मनी, आपके पास क्या आंसर आ रहा? 93.7। 93.7, so I will write it 94. Let's say 94 seconds and option D is 101 second. अब देखें, मेरी जो अप्रोक्सीमेशन है वो मुझे बता दी कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मेरा आंसर 100 से कम आएगा। 100 से कितना कम आएगा? आपने सिर्फ 15 को 16 बनाया था तो आंसर 100 आ रहा था। अगर आप देखें तो इसका मतलब आंसर 100 के बहुत करीब आना है, तो 25 नहीं हो सकता, 70 नहीं हो सकता, 94 इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन। सो मेरे नजदीक 94 सेकंड क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि 101 डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा आंसर 100 से कम आना है। आप में से कितने बच्चों को ये अप्रोक्सीमेशन वाली कहानी समझ में आ रही? ठीक। Question number 2. A computer store sells 3 computer CDs for $2. How much would 15 computer CDs will cost or cost? So जरा जल्दी से सॉल्व करें और फिर बताएं इसका जवाब क्या है। कितने लोगों के पास जवाब आ गया इसका? ठीक, अच्छा, तो माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा लिया। जी अलिशबा। सर $10। $10? ठीक, अच्छा, मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि $10 जो है इसका सही जवाब होगा। कितने लोगों के पास $10 आंसर आया? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि 10 आ सकता है? देखें, 3 कंप्यूटर सीरीज फॉर $2। हाउ मच वुड 15 कंप्यूटर सीरीज? तो अगर आप देखें, आपने 3 सीरीज को 15 बना दिया, यानी आपने उसे 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, तो 2 को 5 टाइम्स कर दे, 10 आंसर आ जाएगा। वैसे आप में से कितने बच्चों ने इस लॉजिक से आंसर निकाला? जबरदस्त।
और आप में से कितने बच्चों ने जो है वो पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल लिया कि सर हमने कहा 3/2 इज इक्वल टू 15/x। दोनों से रिजल्ट आपके पास एक ही जैसा है। मैं ही चाहता हूं कि आपके अंदर ना ये वाला एप्टीट्यूड पैदा हो जाए, डेवलप हो जाए कि आप पूरी इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वो सिर्फ सवाल पढ़ के भी जवाब निकलता है। Okay, when Drew goes to grocery store, for every 2 oranges he buys, he purchases 3 peaches and 1 apple. Drew bought 8 oranges. How many peaches and how many apples did Drew buy? अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने का मुझे आइडिया ये हो गया कि अगर आप रेशियो बना के सॉल्व करेंगे तो शायद जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, क्योंकि 3 क्वांटिटीज आ रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना मेंटल मैथ इस्तेमाल करेंगे तो फौरन जवाब निकाल लेंगे। तो जिन जिन के पास आंसर आ गया वो अपने हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनके नाम भी अब मुझे याद हो गए, क्योंकि बड़ी वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ा फ्रीक्वेंटली जवाब देते हैं, तो अगर मैं उनसे जवाब ना लूं तो वो दिल छोटा ना करें, क्योंकि मैं भी हर बच्चे का नाम और जानना चाहता हूं, हर बच्चे की आवाज भी सुनना चाहता हूं। जी सर। Sir, 9 peaches and 7 apples. 9 peaches and 7 apples। चलो, ये एक हमारे पास जो है आंसर आ गया। जी दनिशा। Sir, Drew would buy 12 peaches and 4 apples. 12 peaches and 4 apples। Okay। जी अलिशा। Sir, 9 peaches and 7 apples. ठीक, तो अब ये जो है वो मुकाबला बराबर से जा रहा है। जी शिफा, आपके पास क्या आंसर है? 12 peaches and 4 apples. ओके, एक जवाब बस और ले लेते हैं। जी कुंजीना। Sir, 12 peaches and 4 apples. 12 peaches and 4 apples। अब जो है वो मैं भी सवाल सॉल्व कर लेता हूँ। When Drew goes to grocery store, for every 2 oranges he purchases 3 peaches and 1 apple। यानी हर 2 ऑरेंजेस पे वो 3 पीचेस खरीदेगा, 1 एप्पल खरीदेगा। ड्रू बॉट 8 ऑरेंजेस, मैंने नंबर ऑफ ऑरेंजेस को कितना टाइम्स कर दिया? 4 टाइम्स। तो अब सारी क्वांटिटीज मुझे क्या करनी पड़ेगी? 4 टाइम्स। वो पीचेस जो 3 थे वो 12 बन जाएंगे, वो एप्पल जो 8 था वो 4 बन जाएंगे। 12 and 4। पहले तो ये बताएं कितने लोगों ने यही आंसर निकाला था? जबरदस्त। और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप समझ पा रहे हैं, आंसर समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना? ठीक, इसलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको कोई मेथड सिखा दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन जो है वो उसी मेथड से सॉल्व करना है। कभी कभार जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ सवाल पढ़िए, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेट करें, फोकस करें, आपको शायद कोई शॉर्टकट नजर आ जाए, हाँ ये डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता था। अब एक काम करें, लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, सॉल्व आप कर लेंगे। कुछ बच्चों ने शायद हैंड रेज कर भी लिया। ऑन अ स्कूल ट्रिप देयर मस्ट बी 2 chaperones for every 25 students. How many chaperones need to be on a trip if 180 students are on that trip? तो इस सवाल में अगर कोई बच्चा इसलिए परेशान है, सही शेफरॉन किसे कहते हैं, तो केयर टेकर समझ लीजिए आप। जैसे होता था ना, आप स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ जो है वो आप पिकनिक पे गए, तो 100 बच्चे गए, उन 100 बच्चों की देखभाल के लिए जो है वो 4 जो है वो बड़े एजेड से और सीनियर टीचर्स भी चले जाते थे, जो उनकी जो है वो क्या करेंगे, रखवाली करेंगे। वैसे तो आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ना भी समझ में आए कि किस शख्स का जिक्र हो रहा है, जस्ट लीव इट। तो कितने लोगों के पास आंसर आ गया? जी मरियम। Sir, 14.4. ये सबसे इंटरेस्टिंग आंसर है, पता है क्यों? चले मरियम, आप मुझे बताइए आंसर इंटरेस्टिंग क्यों है? Why? So I did cross multiplication. तो whatever you have done, regardless of that, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो आपने मुझे आंसर बताया ना 14.4 और समथिंग लाइक दिस, मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। क्यों? वो बात कर रहे हैं शेफरॉन की, ये एक इंसान है। अब ये 14.4 इंसान कहां से ढूंढ के लाएंगे?
समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? Yeah, I got it. हाँ, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमें सोचना चाहिए कि वो किस चीज का जिक्र कर रहा है। अगर वो एक जीता जागता जो है वो इंसान है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने ऑर्डर किया 14 बंदे पूरे चाहिए और एक को जो है वो आधा करके दे दो, तो ये नहीं कर पाएंगे हम। तो एक आंसर और ले लेते हैं। जी तनिषा। Sir, C14. 14. Yeah. अच्छा, did you get the same 14.4? No, I did not get 14.4 because I did not use a calculator. So I was getting around 14 point, but I knew the point was going to be something else. देखिए अब ये भी जो है एक अच्छी चीज हो जाएगी। तनिषा थोड़ा सा सोचे, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट है 14.4, so should I send 14 or should I send 15? No, you should say 14 because it's 14.4 and it's not 14.5 or 6 because in that case we would have rounded up to 15, but it's 14.4, so it would be 14. अच्छा चले, मैं यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना मैं आप में से हर बच्चे की जो है ना वो इस्लाह कर दूं, एक बात समझा दूं। देखिए जब वो कहते हैं ना कि हाउ मेनी पीपल आर नीडेड, इसको आसान कर देता हूँ। फर्स्ट करने मैं आपसे कहूं कि हर 10 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए। तो क्लास में अगर 20 बच्चे होंगे तो कितने टीचर होने चाहिए? 2। अगर क्लास में 30 बच्चे हुए तो कितने टीचर होने चाहिए? 3। लेकिन अगर क्लास के अंदर जो है वो 34 बच्चे हुए तो 30 बच्चों के लिए 3 टीचर तो हो गए। अब इन 4 का क्या करेंगे? इन 4 के लिए हमें नया टीचर लाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपने राउंड ऑफ वाली लॉजिक अप्लाई नहीं करनी, आपने ये देखना है कि दिस इज मिनिमम, 14.4 इज मिनिमम। तो 14 आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा, 15 कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। कि कितने बच्चों को मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? बस मुझे एक एग्जांपल और समझ में आया, मैं दे देता हूं, शायद आपको बात समझ आ जाए। फर्स्ट कर लें, अभी आप शॉपिंग पे जा रहे हैं और आपको ये मालूम है कि मैं जो भी चीज लेने जा रही हूँ, तो अब क्योंकि यहाँ पर सारी जो है वो खवातीन है, लेट से अभी जो है वो सफार वालों ने जो है वो सेल लगा दी है और आपने सुबह का नाश्ता भी नहीं करना और आपने आउटलेट पे जाके दरवाजे पे खड़े हो जाना है और आपने घर वालों को बता दिया है कि हमें जो है ना वो 20,000 रुपए चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है। अगर आपके घर वाले आपको जो है वो 19,500 भी दे रहे होंगे ना, तो आप बोलेंगे नहीं 20,000 इज मिनिमम। और अगर घर वाले आपको 24,000 दे रहे होंगे, आप खुशी खुशी ले लेंगे। तो जहां पर ये मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट आ जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि उससे आगे वाली वैल्यू तो चलेगी, उससे पहले वाली वैल्यू नहीं चलेगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मेरा ख्याल है कि यू विल श्योरली बी गेटिंग समथिंग ओवर 14, 14.2, 14.3, 14.4। इसका मतलब है कि 14 शेप्रॉन जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे, आपको 15 चाहिए होगा। वो अलग बात है कि जो 15 होगा उसका वर्कलोड पूरा नहीं होगा, लेकिन जरूरत आपको 15 की ही पड़ेगी। वैसे कितने लोग आप 15 आंसर से एग्री कर रहे हैं? चलो, इसका मतलब मुझे आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्री करेंगे, हाँ सर 15 जो है वो आंसर सही है। अगर 15 आंसर सही है तो अब आपके सामने जो है वो एक वर्कशीट है, इसमें से कुछ अभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर भी लेंगे। तो आप में से वो बच्चे जिनके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क, ताकि उसके बाद हम दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। हाँ मरियम, आपका हैंड रेज हुआ, अगर क्वेश्चन है तो इट्स फाइन। जी मरियम, चलो। I forgot to. It's totally fine. There's no question. मैंने जो है ना वो एक जबरदस्त किस्म की जो है वो बेल को ऑर्डर दिया हुआ है ताकि मैं हर थोड़ी देर बाद बजा दिया करूं, वो बच्चे जो सो रहे होते हैं वो बेचारे जाग जाए। तो ठीक, अब एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करें, जो भी आंसर आए अपने पास महफूज कर लें, फिर हम वो आंसर डिस्कस करेंगे।
चलो मेरा मेरा ख्याल है कि आप में से काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? जी दुआ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा आंसर 12 आ रहा है। आपका आंसर 12 आ रहा है, यानी इसका मतलब ऑप्शन ए। जी सर। मुझे भी लगता है कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कितने लोगों के पास ऑप्शन ए ही आंसर आया? जबरदस्त। मेरे मेरे ख्याल है कि सबके पास जो है वो सेम आंसर जो है वो आ चुका है। अच्छा, जब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ ना, आपकी बात मुकम्मल हो जाए तो आप अपने आप को खुद जो है वो दोबारा से म्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर आ रहा है? जी एमएन एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर 28 बॉटल्स। 28 बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि आप में से हर बच्चा इस बात से एग्री करेगा कि 28 इज द करेक्ट आंसर। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि 4 बॉटल्स एवरी डे है। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ वाटर डज शी ड्रिंक इन अ वीक? तो हमें मालूम है वीक में 7 दिन होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 7 into 4 is 28। अगर ये यहां तक आपने सॉल्व कर लिया तो अब जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कीजिए। जी दनिशा, क्वेश्चन नंबर 3। So for question number 3, the answer is C, 17.5. 17.5। चलो भाई, कितने लोग 17.5 आंसर निकालने में कामयाब हुए? चले, ये मैंने लास्ट में भी हाथ उठा लिया। मेरे ख्याल से सबके पास है वो सेम आंसर है। दिस आंसर इज करेक्ट। On a certain map, 10 miles is represented by 1.5 centimeter. What is the distance of the map that represent 40 miles? जी जी हरीश भाई। सर ऑप्शन सी। 6 centimeter. यस सर। So how many of you are actually getting option C as the correct answer? अस्फारुन, सारा कोसो, अगर ये जवाब नहीं आ रहा, चलिए अस्फारुन के पास भी यही आंसर आ गया। जी सारा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। ये समझ में नहीं आया। ये क्या कह रहा है? On a certain map 10 miles is represented by 1.5। तो क्या मैं कह सकता हूं 10 miles represented by 1.5? What is the distance on the map that represent 40 miles? मैंने miles को न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो क्या मैं इसको 40 by x लिख सकता हूं? ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। x is equals to 40 into 1.5 डिवाइड बाय 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 1 10 4। Now 4 into 1.5 is 6 centimeter। जी सर, बात समझ में आ गया आपको? ठीक, तो 6 centimeter was actually the correct answer। क्वेश्चन नंबर 5। जी तो जी ना। सर मैंने अभी सॉल्व नहीं किया पर अच्छा, आपने सॉल्व नहीं किया, तो जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया उनके हैंड रेज हैं। अपने हैंड जो है वो आप नीचे कर लें। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाए देन यू मे रेज योर हैंड।
तो मेरे ख्याल से काफी लोग जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो जी दुआ फातिमा, व्हाट डिड यू गेट? सर मेरा आंसर 750 आ रहा है, डी। 750 डी। ठीक, अलिशबा ओएस? सर मेरा ऑप्शन बी आ रहा है 2250 माइल्स। ठीक है, अब आपने 3/4 निकाला है मेरे ख्याल से, राइट? यस सर। हाँ, सवाल अगर आप एक दफा दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कहां पर की। क्वेश्चन पढ़िए। डेव एंड चैट took a 3000 mile trip from New Jersey to Oregon. Chad drove 3/4 of the total distance. How many miles did Dave drive? अगर चैट ने जो वो 3/4 ड्राइव किया है तो फिर डेव ने कितना ड्राइव किया होगा? 1/4। 1/4 of what? 1/4 of 3000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 को और 4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये पहले 2 से कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से कैसे कैंसिल हो गए? 2 बनेगा, ये 1500 बन जाएगा, फिर 2 1 और ये बन जाएगा 750। सो 750 माइल इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों के पास 750 माइल्स आंसर आया? कितने लोगों को अभी भी वर्किंग समझ में नहीं आई जो मैंने की? अच्छा, मेरा जो है वो सवाल सुन लें, वो बच्चे हाथ उठा रहे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। क्योंकि मैंने कहा ना कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, तो 4 बच्चों ने थम्स अप कर दिया। तो जो अगर टीचर जो है वो कमजोर दिल का होना तो ये थम्स अप जो है ना वो बड़ी जोर से लगते हैं। तो सवाल सुना करें, फिर अपनी राय का बिल्कुल इज़हार करें। अच्छा, इसी सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या था, जैसा भी किसी ने ये गलती भी की कि अगर आप 3/4 निकाल लेते हैं 3000 का, तो अगर मैंने गलत नहीं सुना था तो वो 2250 आता। लेकिन 2250 इज एक्चुअली द डिस्टेंस फॉर चैट। अगर आपको जो है वो डेव के लिए चाहिए तो 3000 में से माइनस कर दें, यानी 3000 माइनस 2250, यू विल श्योरली गेट 750 मीटर्स। ऑल्टरनेट वे से इससे सॉल्व कर दिया कि आपको समझ में आ जाए कि एक ही क्वेश्चन 2 तरीकों से सॉल्व होता है। एक लेंथी वे होता है, एक स्मार्टर और शॉर्टर वे होता है। हमें ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि हम शॉर्टर को डायरेक्टली पिक कर लें। ठीक है। अच्छा, हमने 5 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लिए, 3-4 क्वेश्चन हमने इससे पहले सॉल्व किया। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास से पहले जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इनके आंसर्स देखेंगे, और आंसर्स का मतलब है मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो सवाल सॉल्व कर दूंगा जो ऑन डिमांड होंगे। सर ये वाला सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। अगर किसी के सामने कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। और अगर नहीं है, then we will resume from here in next class now.